नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत के राष्ट्रगान यानी वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक विवाद अब उग्र होने लगा है। जैसा कि पहले से ही लग रहा था कि इस आदेश को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है और इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो एक बंगाली थे। तो इसलिए इस पर बंगाल में ही सबसे पहले विवाद की शुरुआत होगी और वो हो भी गया। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दो प्रमुख नेताओं और मंत्रियों ने इस पूरे मामले पर बहुत ही गंभीर बयान दिए हैं। और ये जो बयान देने वाले मंत्री हैं उनमें एक हैं बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बासु और दूसरी हैं वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य। इन्होंने क्या कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले ये भी बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद, इन दोनों संगठनों ने भी इस पर गहरी आपत्ति जताई है और इसे संविधान के खिलाफ भी बता दिया है। अब ये आदेश सरकार ने जिस तरह से आनन फानन में लागू किया है, जिस तरह से बड़े चुपचाप ढंग से एक आदेश गृह मंत्रालय ने सर्कुलेट किया और उसको तुरंत लागू भी कर दिया गया, उसको लेकर ये पहले से ही लग रहा था कि इस पर कहीं ना कहीं से ये एक चुनावी बखेरा खड़ा हो सकता है और उसके अलावा वंदे मातरम को लेकर जो पहले से विवाद थे वो भी बढ़ सकते हैं। यहाँ मैं ध्यान दिला दूं कि गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026 को यानी पिछले महीने ही एक आदेश जारी किया और इस आदेश में कहा गया कि जहाँ जहाँ भी राष्ट्रगान जनगण मन को गाया जाता है वहाँ जनगण मन गाने से पहले वंदे मातरम गीत को गाया जाए, जिसे अनौपचारिक रूप से राष्ट्र गीत का दर्जा मिला हुआ है। राष्ट्रगान का दर्जा जो है वो जनगण मन को है। और सिर्फ यही नहीं कहा गया, अभी तक जो परंपरा थी उसमें यह था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए जाएंगे, जबकि इसके 6 छंद हैं। तो अब जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि सभी 6 छंदों को गाया जाए और इसकी शुरुआत भी हो गई है। जहाँ भी सरकारी समारोह इन दिनों हो रहे हैं, जहाँ जनगण मन को गाया जाता है यानी राष्ट्रगान को गाया जाता है, वहाँ पर पहले वंदे मातरम के 6 छंद जो हैं वो गाए जाने लगे हैं। मैं एक समारोह में था, उसमें भी गाया गया था। अब वंदे मातरम गीत जो है उसके दूसरे तीसरे छंद को लेकर के पहले से ही विवाद है और विवाद का कारण ये है कि तीसरे छंद में जो वंदे मातरम का है उसमें देश यानी भारत माता की तुलना दुर्गा से, जो हिंदू देवी हैं, कमला से यानी लक्ष्मी से और वाणी यानी सरस्वती से, तीनों से की गई है। और एक तरह से उनको एक धार्मिक, भारत माता को एक धार्मिक प्रतीक बताया गया है। ये विवाद जो है आज़ादी के पहले जब वंदे मातरम को गाना शुरू किया लोगों ने, तभी से शुरू हुआ था और बाद में बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि पहले के 2 स्टेंजा जहाँ पर वंदे मातरम में सिर्फ देश को माता के रूप में सम्मान दिया गया है और उसकी जो समृद्धि है उसकी बात की गई है, उसको ही राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाएगा। अब जो सरकार है उसका जो आदेश है उससे एक बात तो बहुत साफ है कि उसमें जो हिंदू देवियों का नाम है उसको प्रमुखता देने की कोशिश की जा रही है। वरना अगर ये आदेश होता कि जो 2 स्टेंजा पारंपरिक रूप से गाया जाता है वही गाए जाएंगे तो कोई बड़ा विवाद शायद नहीं होता, क्योंकि उसमें धर्म या धार्मिक प्रतीक या देवी देवताओं का कोई वर्णन नहीं है। अब पहले इस बात को हम देख लें जरा कि वंदे मातरम को क्या अधिकार संविधान और कानून के हिसाब से प्राप्त है। दरअसल अगर हम अपने संविधान को देखें और देश के कानून को देखें तो वंदे मातरम को संविधान और कानून में राष्ट्रगीत का या किसी और तरह का दर्जा दिया ही नहीं गया है।
और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मांगा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कह दिया कि अगर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाना है तो उसके लिए जो कानून बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए अदालत के आदेश की ज़रूरत नहीं है। यानी कोर्ट ने कहा, ये मान लिया, साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि वंदे मातरम को कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है और ये वास्तविकता भी है। अब ज़रा हम अपने संविधान और कानून की तरफ देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने और कुछ मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने विवाद शुरू किया है। वो क्या कह रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, बताएंगे आपको, लेकिन पहले ज़रा कानूनी स्थिति वंदे मातरम की क्या है उसको देख लेते हैं। अब अगर आप कानूनी स्थिति की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की घोषणा की और यहीं पर जो भाषण था उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के बराबर, राष्ट्रगान के बराबर यानी जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा, लेकिन संविधान में इसका कोई कानूनी उल्लेख नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर हम संविधान में आएँ तो अनुच्छेद 51A जो आम नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में है, उसमें कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान का आदर करें। ये संविधान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया और उसी के आधार पर एक आदेश जारी हुआ इसमें 1971 में, और ये आदेश था राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकने के लिए अधिनियम। अब इस अधिनियम में 1971 के इस अधिनियम में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रगान ध्यान दीजिएगा, ये जनगण मन है, राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा तिरंगा झंडा है और संविधान के अपमान को दंडनीय बनाया गया 1971 के राष्ट्रीय सम्मान का अपमान अधिनियम के जरिए। यहाँ पर भी वंदे मातरम का कोई जिक्र नहीं है और अभी इसी अधिनियम के आधार पर गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया। तो यहाँ संक्षेप में कुछ सेकंड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फ़र्क है। राष्ट्रगान हमारा राष्ट्रीय गान है, गीत है, गीत एक तरह से है, वो तो वंदे मातरम और जनगण मन को अलग करने के लिए दो शब्द गढ़ लिए गए, एक को राष्ट्रगान और एक को राष्ट्रगीत कह दिया गया, लेकिन वास्तव में जो राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है वो जनगण मन ही है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। और जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो उनके आनंद मठ नाम के उपन्यास में भी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब ज़रा देखते हैं कि ये टीएमसी और मुस्लिम नेता क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बंगाल के जो शिक्षा मंत्री हैं ब्रात्य बासु। उन्होंने कहा है आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन कभी भी रविन्द्रनाथ टैगोर की उदार मानसिकता को पसंद नहीं करते थे। वंदे मातरम को जनगण मन से पहले गाना अनिवार्य करना टैगोर को छोटा करने की कोशिश है, यह टैगोर का अपमान है और चुनाव के समय भाजपा की यानी बीजेपी की एक साजिश है। ये कह रहे हैं ब्रात्य बासु जो शिक्षा मंत्री हैं बंगाल के। वहीं पर वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी एक बयान दिया। अब वो कह रही हैं क्या यह आदेश संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंकिम दा कहने पर मिली आलोचना का मरहम है। अब ये मैं याद दिला दूं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर हमारे लोकसभा में एक बहस का आयोजन किया गया था। इस बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर पुकारा था, जिस पर
टीएमसी के नेताओं ने, बंगाल के नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने आपत्ति की थी कि बंकिम चंद्र जैसे बड़े साहित्यकार को बंकिम दा क्यों नहीं कहा गया। ये खैर सामान्य बात है, ये कोई अपमानजनक बात थी नहीं, लेकिन ये कहा गया। अब उसी का उदाहरण दे रही हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य कि इन्होंने बंकिम दा कह के प्रधानमंत्री ने जो गलती की थी, क्या अब उसको उस पर मरहम लगाने के लिए इस गीत को राष्ट्रगान से भी पहले गाने का आदेश दिया गया है। तो बहरहाल एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ राज्य बीजेपी के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य कहते हैं कि यह निर्देश गीत की 150वीं वर्षगांठ पर इसकी पूर्ण गरिमा को बहाल करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में गीत को छोटा किया, जिससे देश का विभाजन हुआ। यहाँ छोटा करने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 ही स्टेंजा को राष्ट्रगीत कहा गया और उसको गाने की व्यवस्था दी गई। आमतौर पर ये परंपरा है कि जब कोई समारोह, खासतौर पर सरकारी समारोह शुरू होता है या सार्वजनिक समारोह शुरू होता है, तो हम राष्ट्रगान यानी जनगण मन से उसकी शुरुआत करते हैं और बहुत सारे मामलों में वंदे मातरम के साथ उसका समापन किया जाता है। ये परंपरा है, कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ आपने देखा कि बंगाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शामिक भट्टाचार्य, उन्होंने नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना सबका जिक्र कर दिया। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस ने जब इस गीत को अपनाया एक राष्ट्रीय गीत के रूप में, तो इस पर बहुत बहस हुई। उस समय भी विरोध था, इसी बात को लेकर विरोध था कि इसमें बाद में देश को यानी भारत माता को दुर्गा और कमला और सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया है। तो बहुत सारे मुस्लिम नेता इससे सहमत नहीं थे और उनका कहना है कि हम एकेश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं गाएंगे। बहरहाल पहले 2 स्टेंजा जो हैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति कभी नहीं रही, हालांकि बहुत सारे लोग तब भी कहते रहे हैं कि वो नहीं गाएंगे। अब मैं आता हूं कि मुस्लिम नेताओं का क्या इस पर रुख है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना असद मदनी ने खुल करके इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं मौलाना फजलुर रहीम, उन्होंने कहा कि फैसला संविधान, धर्म की आज़ादी और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के खिलाफ है। जाहिर सी बात है कि वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और भी कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि वो इस गीत को नहीं गाएंगे। खैर, कानूनी तौर पर बाध्यता भी नहीं है, क्योंकि जो हमने अभी चर्चा की है, संविधान में, कानून में राष्ट्रगान जो है वो यानी राष्ट्र का जो गीत है असल में वो जनगण मन ही है। और इस पर जब विवाद किया जाता है तो बड़ा दुख होता है। जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र दुनिया के ऐसे लेखक हैं जिनके गीत 2 राष्ट्र में, 2 देशों में राष्ट्रगान या उस देश के राष्ट्रगीत है। भारत में जनगण मन है और बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाके भालोबाशी। ये गीत भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसको बांग्लादेश की सरकार ने अपना राष्ट्र गीत बनाया। और आप ये जानते ही हैं कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। एक बात और बताई जाती है कि श्रीलंका का जो राष्ट्रगीत है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के एक रचना से प्रेरित है या उसका भावानुवाद है, सिंघली एडॉप्शन है, कुछ इस तरह की बात भी की जाती है। तो ये 3 देशों से रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यह आदेश जो सरकार ने जारी किया, तो ये आदेश क्यों किया कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम को गाया जाए, जबकि संविधान में और कानून में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या राष्ट्रगान से बड़ा हो गया वंदे मातरम? और क्या सरकार ये बात इसलिए कह रही है कि उसमें भारत माता की कल्पना जो है या भारत देश की जो कल्पना है वो हिंदू धर्म की 3 देवियों के रूप में की गई है? तो अगर ये बात है तो ये
एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस की ज़रूरत निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं बहुत बड़े लेखक थे। गीतांजलि जो उनकी किताब है उस पर नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था, और वैसे भी उनकी अनेक रचनाएं हैं, उपन्यास लिखे हैं उन्होंने जिन पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। उनके गीत, उनका संगीत, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो संगीत रचना में भी माहिर थे, और रविंद्र संगीत के नाम से जो बंगाल में संगीत गाया जाता है वो सब उनकी ही रचना है। तो ये विवाद ऐसे समय पर आया है जब बंगाल में चुनाव है, और इसलिए इसको अगर लोग चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात बहुत साफ है कि बंगाल में इस बार मुकाबला टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में है। हालांकि 2021 के चुनाव में टीएमसी बहुत आगे थी, 2/3 बहुमत मिला, और बीजेपी जो है 60 के करीब सिमट गई थी, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम जो वहाँ के पारंपरिक दल थे वो सिमट गए थे, खत्म हो गए थे। अब बीजेपी को कोई ना कोई ऐसा मंत्र चाहिए, सहारा चाहिए, जिसके जरिए कि वो बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी जिसमें कहा जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट है। बहरहाल इस पर आप भी सोचिए और सोचकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर के हमें बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। क्या सरकार का ये फैसला सही है? फैसले के लिए समय सही है? क्या राष्ट्रगीत को, जिसे संविधान में और कानून में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दी गई है, उसे राष्ट्रगान से पहले गाना चाहिए? ये मुद्दा जो है वो आम नागरिक के सोचने का भी मुद्दा है, और चुनाव के समय में ही इस तरह की बातें क्यों उठाई जाती हैं, ये भी सोचने की बात है। एक और अनुरोध करूं आपसे कि सत्य हिंदी के लिए सदस्यता अभियान इस समय हम चला रहे हैं। आप अगर सत्य हिंदी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए, वहाँ आपको हिंदी की सदस्यता के लिए एक बटन मिलेगा, उसे दबाइए, उसमें सारा डिटेल दिया गया है, और सदस्य बन करके आप हमारा एक बड़ा सहयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता को इस समय कायम रखना कितना मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बात और कहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.